ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। अभी हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का, सिंस आवर कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड, वर्ल्ड हिस्ट्री का हम पीवाईक्यू ऑलराइट पीवाईक्यू कंप्लीट कर लेते हैं। सो नोट्स जो हैं आपको कंसोलिडेटेड नोट्स आप वगैरह आपको आई थिंक इस आज ट्यूसडे है ना, इस सैटरडे संडे तक आप एक्सपेक्ट करो पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। उसकी चिंता मत करो, वीडियोस आपको अपलोड होते रहते हैं डेली। नोट्स वगैरह जो है वो आपको मैं सैटरडे संडे तक कंसोलिडेट करके एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपको दे दूंगा। ओके, सो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चंस जो है हर साल नहीं आया। जनरली क्या ट्रेंड देखा गया है कि अचानक से आता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तभी आ जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विथ 2023। सो उसमें पूछ रहा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, ये बड़ा ही सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन है। आई थिंक प्रियांश ने लिखा होगा, प्रियांश है भी हमारे साथ। ओके, सो ये जो है बेसिकली इसमें आप क्या लिख सकते थे, यू कुड हैव रिटन रशिया का एक्सपीरियंस, कीनिया का एक्सपीरियंस, कैसे कीनिया का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो तेज हो गया था बिकॉज ऑफ ये। इंडिया का एक्सपीरियंस तो लिख ही सकते थे, यू कुड हैव रिटन अबाउट डलहौजी वगैरह, उसके बारे में आप लिख सकते थे। कैसे 1854 1853 में बॉम्बे थाने आया, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे आया। इंडोनेशिया का बिल्कुल आप लिख सकते थे, इंडोनेशिया का एक्सपीरियंस आप लिख सकते थे। जापान का एक्सपीरियंस आप लिख सकते थे, जापानीज मेजी रेस्टोरेशन जो है। ओके, पॉइंट्स देखो वहीं से आ रहे हैं आपके। नोट्स जो हैं एक टॉपिक से नहीं आ रहे, आपके मल्टीपल टॉपिक्स के नोट्स एक आंसर लिखने में हेल्प कर रहे। तो इन सबको आप लिख सकते थे। सिंपल था, क्या था, कॉलोनियल किसी किसी जैसे इंडिया और कीनिया का क्या एक्सपीरियंस था कि कॉलोनियलिज्म को फासन किया उसने, और देन उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, दैट रॉ मटेरियल एक्सप्लॉयटेशन, स्पेशली ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन तेज हो गया बिकॉज नाउ हिंटरलैंड से रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया था। एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, दैट नेशनलिस्ट पीपल दे कैन नाउ ट्रेड देयर आइडियाज फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर, मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकेम इजी, एंड नेशनल यूनिटी जो है उसको एक इम्पिटस मिला, है ना। ये आसान क्वेश्चन है, आई विल से। देयर अरोज एक 2021, देखो 2022 में नहीं आया कोई क्वेश्चन। देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर। सिंपल क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, वाइमार रिपब्लिक के बारे में। कैसे वाइमार रिपब्लिक जो था एक वीक रिपब्लिक था, आपको इटली में लिखना था कैसे मुसोलिनी का राइज हुआ, बिकॉज डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम में फासिज्म आप लिख सकते थे। उसके बाद आप जर्मनी का एक्सपीरियंस लिख सकते थे, कैसे जर्मनी में वाइमार के बाद ये आया। ओके, जापान का एक्सपीरियंस लिख सकते थे, कैसे जापान में जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको यंग ऑफिसर्स ने, यंग ऑफिसर याद है मैंने बताया था, यंग ऑफिसर वाज अ सेक्शन अमंग द जापानीज आर्मी जिसने असैसिनेशंस किए थे ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के असैसिनेशन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो ये लिख सकते थे डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम में। ओके, और आप ये लिख सकते थे कि इंडिया का भी एक्सपीरियंस लिख सकते थे कि कैसे इंडिया को प्रॉमिस प्रॉमिस बहुत सारी चीजें की गई थी। वॉर कॉन्फ्रेंस जो था, यस इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वॉर कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था वर्ल्ड वॉर 1 को। वाई? बिकॉज ही बिलीव्ड कि इंडिया को कुछ कंसेशंस मिलेंगे, और वो कंसेशंस इंडिया को नहीं मिले तो इंडिया जो था उसका भी जो पांच डेमोक्रेसी है फ्री फ्रॉम कोलोनियलिज्म वो भी हैम्पर हुआ। ये आराम से लिख सकते थे, दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन 2019 में देखो, 2020 में फिर नहीं आया, 2020 में फिर नहीं आया। तो एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड was laid by the American and French Revolution। अगेन वेरी सिंपल, अमेरिकन रेवोल्यूशन से आपको आपको ये समझ में आया कि कैसे कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर सकते हैं। देन अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन, बिल ऑफ राइट्स केम। ओके, द अमेंडमेंट्स केम। देन फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जॉन जैक रोusseau। ओके, ये सारे लोग का आइडियाज था, सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट, ये आप लिख सकते हो। सिंपल, वेरी सिंपल। 2016 में देखो, अब क्या था, 19 में आया, 17-18 में नहीं आया। ओके, आप देख रहे हो कितनी मेहनत है। एक ऐसा ऐसा टॉपिक जिसको आता है नहीं आता है, इतना कंपटीशन, ये क्या कर सकते हो। बहुत लोग स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन इतना कंपटीशन है कि 10-15 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं।
तो अब देखो 17-18 में आया ही नहीं, अब 16 में डायरेक्ट आया। क्या था? एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वेयर लेड बाय द न्यू एलिट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन। तो इसमें आप लिख सकते थे क्वामे एन क्रूमा के बारे में, क्वामे क्रूमा के बारे में आप लिख सकते थे, हु वाज द द लीडर ऑफ घाना, उनके बारे में लिख सकते थे। वेस्टर्न एजुकेटेड थे बहुत सारे लोग, ओके, बहुत सारे लोग जो थे फ्रांस में पढ़े थे, बहुत सारे जो फ्रेंच कॉलोनीज में, ओके, फ्रेंच कॉलोनीज में, अल्जीरिया में जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ वगैरह, वहां के जो थे। सी बेसिकली इट इज आस्किंग अबाउट वेस्ट अफ्रीका, तो वहीं पर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कंटेक्स्ट में क्या है वेस्ट अफ्रीका, तो वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया, कैमरून, आपका घाना, घाना में आप लिख सकते थे क्वामे नक्रूमा जो है वेस्टर्न वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन, ओके। सो ये सारी कंट्रीज के बारे में लिख सकते थे। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, मजाक नहीं करूंगा या झूठ नहीं बोलूंगा, इट्स अ टफ क्वेश्चन, ये बहुत डिफिकल्ट है। ओके ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। एनीवेज इसमें थोड़ा बहुत क्वामे नक्रूमा लिख लेते तो आपको 3 नंबर दे देता, 2 से 3 नंबर, इट वुड बी इजी, इट विल बी इजी फॉर यू कि 2 से 3 नंबर एटलीस्ट आप ले सकते थे। लेकिन ये अगेन आई एम टेलिंग स्पेशली आई थिंक पीपल हु आर राइटिंग डेली आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं या जो टेस्ट सीरीज में लिख रहे हैं, दे हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर मान लो इसमें आपको क्वामे क्रूमा पता है, सिर्फ क्वामे क्रूमा पता है, तो 3-4 लाइन लिख के खत्म कर दो, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। डोंट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नेम्स फॉर द सेक ऑफ इट। एक मैप बना दो वेस्ट अफ्रीका का, जहां पर घाना, टोगो, आइवरी कोस्ट, ये कैमरून, ये सब सारी कंट्रीज लगा दो, ओके, ये लगा दो, ठीक है, ऑलराइट। और इस टाइप से भरो, लेकिन सच बात लिखो, जो आता है वो लिखो, जो आता है इन द सेंस जो सच्ची आता है उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड वो लिखो। डोंट राइट स्टफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर थोड़ा भी भनक लग गया, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 नंबर के चलते आपने जो झूठ बोला है, वो आपको नेक्स्ट 17-16 क्वेश्चन में इम्पैक्ट करेगा। समझ रहे हो? डोंट डू दिस, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, यू कुड हैव आइदर लेफ्ट इट और सिर्फ क्वामे क्रूमा के बारे में लिख के नाइजीरियन इंडिपेंडेंस के बारे में लिख के आगे बढ़ सकते हैं। मंडेला का कैसे लिखोगे जब वेस्ट अफ्रीका? यू हैव टू बी कंटेक्स्ट, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लोज टू कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट से आपको बहुत पास रखना है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका, ओके, वेस्ट अफ्रीका जो है वो बेसिकली उस एरिया का, ओके, उस एरिया का ही आपको लिखना था, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना, वेस्ट अफ्रीका इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता चला आप गामेल अब्दुल नसीर और नेल्सन मंडेला एंड देन रॉबर्ट मुगाबे एंड दिस पर्सन ऑफ उगांडा, इदी अमीन, उसके बारे में लिख रहे हो, ओके, मो साला, क्या क्या नहीं लिखने लगोगे, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना। 2015 में एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आ गए थे। 2015 वाज अ बम्पर ईयर। उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट इंग्लैंड में क्यों अकर हुआ? बिकॉज इट हैड एक्सेस टू कॉलोनीज, ओके, रॉ मटेरियल का एक्सेस था। दूसरी चीज थी इंग्लैंड में स्पिनिंग जेनी, ये सारी चीजें, रॉबर्ट हारग्रीव्स, रिमेंबर हारग्रीव्स ने क्या बनाया था? स्पिनिंग जेनी इंग्लैंड में बनाया था, ओके। जेम्स वॉट जो था, तो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट हैपेंड इन दिस एरिया, ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इट हैपेंड इन इंग्लैंड, प्लस रॉ मटेरियल का एक्सेस दे हैड, रॉ मटेरियल का एक्सेस बिकॉज ऑफ इट देयर कॉलोनीज, इसीलिए उनको एक एडवांटेज मिला। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा था, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने डिटेल में डिस्कस किया क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्लम्स का कंसेप्ट आया और दे वेर क्रैम्ड, चिल्ड्रन जो थे, दे as young as 6 they were forced to work in these in the factories, women and men, okay, they worked उसके साथ, the city were unsanitary, there was population explosion, the population of Manchester went from 70,000 to 7 lakh. Okay, from 20,000 से few years it went to 7 lakh because new opportunities were created. Diseases था, smog, लंदन में पूरा स्मॉग भर चुका था, लंदन का एयर क्वालिटी एंड द थीम्स आल्सो इट स्टार्टेड स्टिंकिंग एंड a state of emergency had to be held responsible for causing the two world war. Balanced view आपको रखना है। ट्रीटी ऑफ वर्से के बारे में बात करना होगा कि हाउ इट वाज अनफेयर टू द जर्मन्स, ओके, एंड हाउ इट पुट जर्मन्स इन अ स्पॉट, एंड आर्टिकल 231, यू गाइस रिमेंबर आर्टिकल 231 क्या था ट्रीटी ऑफ वर्से का? आर्टिकल 231 सेड दैट
Germany is solely responsible for all the damages and all the issues that came out of the war. Okay, again a very very easy question. आप इसको कर सकते थे. हिटलर का ambition के बारे में लिख सकते थे. It was also responsible. तो आप ये लिख सकते थे Germany was not fully responsible. Germany was not fully responsible for the war, but उसके पीछे ट्रीटी ऑफ वर्से था, as well as हिटलर के एम्बिशन था. तो हम ये नहीं कह सकते कि जर्मनी इज द solely responsible, but it had some responsibility. What were the major political, economic and social development in the world which motivated anti-colonial struggle? तो political में क्या लिख सकते थे? रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, अमेरिकन रेवोल्यूशन. ये सारे रेवोल्यूशन जो है ये हेल्प किया उन्होंने. ओके, देन इकोनॉमिक क्या था? इकोनॉमिक था इंडिया में पूछ रहा है बेसिकली. तो देन राइज ऑफ जापान ऑल्सो. जापान का जो राइज है मेजी रेस्टोरेशन के बाद, दैट इज ऑल्सो. इटालियन यूनिफिकेशन एज वेल. इंडिया के जो नेशनलिस्ट थे दे गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट. इकोनॉमिक में क्या था? दैट क्लास ऑफ इंडियन नेटिव इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, दे केम टू दी फोर. प्लस इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ओके, दैट वाज एट हाई. उसके वजह से पीपल में डिसकंटेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. उसके साथ सोशल डेवलपमेंट में क्या आप बोल सकते हो? तो यू कैन टॉक अबाउट ऑल दी मेजर मूवमेंट लाइक दी नॉन कॉपरेशन, द सिविल डिसोबीडियंस एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट, जिससे जो पीजेंट क्लास था इंडिया का और जो लोअर क्लास था, even the lower class and the lower caste got basically. वर्ल्ड विच मोटिवेटेड, नहीं, वर्ल्ड में क्या था? ओके, वर्ल्ड में क्या था? यस, तो वर्ल्ड में था तो पॉलिटिकल में आप वो लिख सकते हो. इकोनॉमिक में यस, यू आर करेक्ट. आई अगेन मैं ही बोल रहा था कंटेक्स्ट के लिए. आई ओनली मिस द कंटेक्स्ट. एनीवेज, पॉलिटिकल बता दिया मैंने. सोशल डेवलपमेंट आप बोल सकते हो सफरेज मूवमेंट वगैरह. कैसे सफरेज मूवमेंट इंग्लैंड में चल रहा था तो विमेन को इंस्पायर किया टू गेट आउट ऑफ द हाउस. इकोनॉमिक में आप लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसके वजह से इंडिया को बेनिफिट नहीं मिल पाया, डिसकंटेंट. Okay, yes, Thakan is coming up. I had only, I think, 3 hours of sleep. Only 3 hours of sleep. So that's why it is finally catching up with me. Anyways, what were the events that led to the Suez Crisis? Suez Crisis मैंने अच्छे से समझा है. Suez Crisis, everybody knows. Gamal Abdel Nasir का क्या था? Nationalization of Suez Crisis. आसवान डैम याद है? आसवान डैम को फंड करने के लिए, बिकॉज जो इवेंट्स क्या थे तो आप उसको बता सकते हो. यू कैन लिस्ट द इवेंट्स. ओके, और हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन सेल्फ इमेज? आप देख सकते हो तो ब्रिटेन जो था उसने ट्रीटी किया था, एक सीक्रेट ट्रीटी किया था विद इजराइल. आई थिंक ट्रीटी ऑफ शैम्पेन, क्या नाम था इसका? आई एम नॉट वेरी श्योर. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं बताता हूँ. लेट मी चेक गूगल. एक ट्रीटी थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ. ट्रीटी इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी? उसको जरूर मेंशन करना. प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेस. यस, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन ट्रीटी ऑफ सेवरेस एंड ट्रीटी ऑफ सेवरेस फॉर टर्की था. प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेस. ओके, प्रोटोकॉल ऑफ सेवरेस साइन किया. सीक्रेट प्रोटोकॉल था जिसमें जो सिनाई पेनिनसुला है उसको डिवीजन करना था. उसके बाद क्या हुआ? यूएस जो है उसको कंसल्ट नहीं किया था. उसके वजह से आइजनहावर ने, हु वाज द प्रेसिडेंट, उसने क्या किया? बेसिकली इसको ब्रिटेन को वापस बोल दिया. और उसके बाद ब्रिटेन केम टू नो दैट इट इज नो लॉन्गर अ रेलेवेंट पावर. एंड इवन फ्रांस जो है, इट स्टार्टेड थिंकिंग इट्स पोजीशन विद इन द वेस्टर्न पावर स्ट्रक्चर. New economic policy of 1921 of Lenin influenced the policies adopted by India after independence. बिल्कुल सही बात है. हमने क्या किया? हमारा PSU ड्रिवन, स्टेट इन्वेस्टमेंट लेड, स्टेट इन्वेस्ट किया था उसने भिलाई में. इफ यू गाइस रिमेंबर, राउरकेला में प्लानिंग कमीशन. आप बताओ. यस, वेरी गुड. स्टालिन का जो प्लानिंग कमीशन वगैरह था. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 उससे मेल खाता था. ओके, देन एजुकेशन वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट था, ओके, दैट आल्सो गॉट रिफ्लेक्टेड. तो आप कर सकते हो इसको. फाइनली इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन थे. लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान इन्वॉल्व सर्टेन फैक्टर्स दैट वेर मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द वेस्ट हैड एक्सपीरियंस. तो जापान था, बिकॉज ऑफ मेजी रेस्टोरेशन थोड़ा लेट आया इनटू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन इट वाज एबल टू कैच अप. और उसका जो था, इट वाज नॉट इंटायरली वेस्टर्नाइज्ड. उसमें जापानीज कैरेक्टरिस्टिक्स थे.
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जापानीज कैरेक्टरिस्टिक थे इन दी वेस्ट का जो एक्सपीरियंस था दैट वाज टोटली वेस्टर्न। और यहाँ पर क्या था, वेस्ट की टेक्नोलॉजी थी जापान में, लेकिन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक था दैट वाज जापानीज। ओके, ये ट्रेडिशनल ऑर्डर जो था वो एक तरीके से बना रहा। जो कोड था सामुराइज का बुशिडो विच डिक्टेटेड डिसिप्लिन, उससे वो आगे आगे बढ़ा। एंड यूजिंग डिसिप्लिन एंड अदर सोशल फैक्टर्स it was able to create a good setup for itself. Africa was chopped into states artificially created by accident of European competition. तो यहाँ पर आप scramble for Africa लिखोगे तो scramble for Africa basically 1885 में देयर वाज अ कन्वेंशन इन जर्मनी, और उसको बिस्मार्क ने करवाया था। तो वहां से स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका बेसिकली स्टार्ट हुआ था। एंड दिस हैपेंड बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि ड्यूरिंग द 1880s एंड द 1870s जो यूरोप है वहां का इकोनॉमी थोड़ा सा स्लगिश होने लगा था। इन्फ्लेशन हाई हो रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही थी, बिकॉज बेसिकली उनके पास रॉ मटेरियल उतना नहीं आ पा रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि यार अफ्रीका अफ्रीका के पास अच्छी रॉ मटेरियल है, हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद यूरोपियंस में कंपटीशन क्या हुई कि दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस के लिए विद इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए दे स्टार्टेड इन्वेडिंग। और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका जो था वो कंप्लीट हुआ। इट लेड टू जेनोसाइड्स इन कॉन्गो। ओके, और इट लेड टू चीटिंग। बहुत सारे जो अफ्रीकन ट्राइब थे उनको चीट करके उनका लैंड ले लिया गया। ओके, एंड यू कैन मेक अ मैप, और मैप पे आप दिखा सकते हो। मैप कुछ ऐसे बनेगा। सपोज दिस इज योर अफ्रीकाज मैप, राइट। यहाँ पर मेडागास्कर है, और ये आपका जर्मनी हो गया, नामीबिया वाला। ये अंगोला हो गया आपका, दिस इज नामीबिया, सॉरी। इतना ये अंगोला इज पोर्चुगीज, दिस इज नामीबिया, दिस इज साउथ अफ्रीका। इसको दिखा सकते थे, दिस इज ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये पूरा ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। ये पूरा फ्रेंच स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। यहाँ कुछ इटालियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। ये जर्मन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। ऐसे करते करते ओके। American Revolution was an economic revolt against mercantilism. Substantiate what policy instrument were deployed to contain the Great Economic Depression. तो इकोनॉमिक डिप्रेशन के लिए मैंने पहले ही बता दिया, एससीसी का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बना था। देन उसके साथ क्या हुआ था, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल स्टार्ट हुआ था अंडर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। उसने हूवर डैम वगैरह बनवाया था, एंड ही क्रिएटेड हूवर डैम फॉर पब्लिक वर्क्स। और उससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ था। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही गिव स्टिमुलस पैकेजेस टू द इकोनॉमी। ओके, एसईसी बना के उसने क्या किया था, स्टॉक मार्केट को रेगुलराइज किया था ताकि इस टाइप की हरकत फिर ना हो। ओके, तो ये आप लिख सकते हो। और ये क्या बोल रहा है, अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटिलिज्म। बिल्कुल था। मर्केंटिलिज्म क्या था कि एक बेसिकली होम कंट्री, ओके, और कॉलोनीज जो थे, होम कंट्री के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन ने जो कॉलोनीज थे दे रिबेल्ड। एंड उसके उसके वजह से मर्केंटिलिज्म जो था, जो टॉक्सिक मर्केंटिलिज्म जिसको बोलते हैं, नॉट अ फेयर मर्केंटिलिज्म, उसके अगेंस्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन था। द 13 कॉलोनीज रेबल स्टैम्प एक्ट, देन दी शुगर टैक्स। देन और क्या था कि शुगर जो है सिर्फ आप खरीदोगे कहाँ से, ब्रिटिश, आप सिर्फ बेच सकते हो ब्रिटेन को, यू कैन नॉट सेल टू अदर एरियाज। तो ये सारी चीजें जो थी, ओके, आप बोल सकते हो यस। हाँ, कीनीशियन इकोनॉमिक्स वाज अडॉप्टेड आफ्टर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, राइट। उससे पहले आई थिंक एडम स्मिथ का थोड़ा सा ज्यादा वेल्थ ऑफ नेशंस वाला जो था, that was more prominent. After that, एक balanced view लिया गया, कीनीशियन इकोनॉमिक्स का लिया गया, that okay, state needs to be the regulator. Although the state will not get into business, but the state needs to be the regulator. Otherwise, if the business is unchecked, this kind of economic depression will happen due to greed, okay, excess greed of the corporates and the and the stock traders. Okay, any questions that you guys might have? I think we have discussed all. देखो 4 क्वेश्चन आए थे 2013 में, 1 2 3 4, फिर 2014 में 3 आए, फिर 2015 में 2 आए, फिर कम होते गया, अब एक एक क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी ईयर स्किप करके। तो हो सकता है, बहुत अच्छी चांस है कि हो सकता है 2024 में ना आए। लेकिन यूपीएससी आप जानते हो सरप्राइजेस का पोटली लेके घूमता है। हो सकता है 5 क्वेश्चन दे दे, यू नेवर नो ना। तो अगेन आप वहां जाके ये नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, मेरा ये अटेम्प्ट खराब हो गया, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के आ जाऊंगा।
ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, यू हैव गॉट ओनली वन चांस, उसको आपको पूरे अच्छे से लेना है। दैट्स वाई कुछ छोड़ना नहीं है। ओके, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ओके।